नमस्कार, आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दो तस्वीरें चर्चा के केंद्र में हैं। एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रही है और आरोप लगा रही है कि प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में जिला कार्यकारिणी के गठन के दौरान सामने आई अंदरूनी खींचतान अब प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद के गठन तक पहुंच गई है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है और संगठन के भीतर गुटबाजी लगातार बढ़ रही है। इसके बाद दूसरी तरफ बीजेपी इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। दरअसल बीजेपी का कहना है कि वो एक कैडर आधारित और अनुशासित संगठन है जहां सभी निर्णय तय प्रक्रिया के तहत लिए जाते हैं। पार्टी का दावा है कि संगठन विस्तार का काम समयबद्ध तरीके से चल रहा है, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बीजेपी उल्टा कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि वो पहले अपने घर की चिंता करे। दरअसल बीजेपी के इस पलटवार की वजह कांग्रेस की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जहां एक कथित कुर्सी कांड ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वरिष्ठ नेताओं के बीच असहजता और तनातनी की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि दिग्विजय और यहां पर प्रदेश प्रभारी बैठे हुए थे। कुछ तनातनी यहां पर हुई थी। बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी फूट और गुटबाजी का सबूत बता रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी में वास्तव में संगठन को लेकर कोई असंतोष है या सिर्फ जो विपक्ष है उसका राजनीतिक आरोप है। और दूसरी तरफ क्या कांग्रेस का कुर्सी विवाद महज एक सामान्य घटना थी या फिर पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों की झलक। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। और इस मुद्दे पर जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और जो चर्चाएं लगातार चल रही है, इसका किस तरह से जवाब दिया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने, आपको वो सुनाते हैं। और साथ ही साथ प्लेटफार्म भी किया, जवाब भी दिया है पीसी शर्मा, जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। दोनों नेताओं का क्या कहना है, सुनिए आप। सब कांग्रेस में आपसी फूट, आपसी गुटबाजी, ये तो जब से कांग्रेस बनी है जब से ही उनमें ये दोष है। लेकिन जो पार्टी के जो बड़े सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे जिस तरह का व्यवहार मतभेद है, मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी का अपमान और एक दूसरे पे दोषारोपण, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को खुद पे विचार करना चाहिए कि वो कहाँ जा रही है। अपमान तो किसी भी नेता का, किसी वरिष्ठ नेता का कांग्रेस के कार्यकर्ता सहन नहीं करेंगे। मेन बात यह है कि एक वर्कर डिमोरलाइज हुआ है। जो एक तेज धार चल रही थी कांग्रेस की, कांग्रेस पूरी लट लेके चल रही थी और बीजेपी घबराई हुई थी। जो भी ये षड्यंत्र हुआ है इसमें निश्चित तौर पर एक मनोबल गिरा है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सालों साल अंग्रेजों से लड़ी और इस देश को आज़ाद करा तो ये मनोबल बहुत जल्दी फिर वापस आएगा और लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए जो उन्होंने बोला है उसको कौन कंट्रोवर्सी करे। और जो आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, किस तरह से पलटवार क्या है, क्या आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता हैं जितेंद्र मिश्रा ने क्या कहा वो सुनिए आप, और बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखा आपने यहाँ पर कवायद कितनी हुई प्रदेश कार्य समिति को लेकर, जिला कार्य समिति को लेकर के इस्तीफे हुए, 3 बार निरस्त हुए, इसके बाद में जिला कार्य समिति आती है। यही हाल मध्य प्रदेश के नेताओं का दिल्ली की कार्य समिति की आश्रम में बैठना है। दिल्ली से आपने देखा किस तरीके से बेइज्जत करके भगाया गया। केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, दिल्ली के गलियारों में पकड़ थी, मध्य प्रदेश भेज दिया गया। इस आशा में आ गए कि शायद मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुझे लगता है आश्वासन इसी तरह का दिया गया था, लेकिन इनकी मियाद पूरी हो चुकी थी दिल्ली में, इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया और पर्ची भेज के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव।
भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। संगठन द्वारा सभी निर्णय समय पर और सभी वर्गों को समाहित करते हुए लिए जाते हैं। प्रदेश पदाधिकारी, जिलों की कमेटियों के निर्णय हो चुके हैं। जल्द ही प्रदेश कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की भी घोषणा होगी। कांग्रेस जैसी पार्टियां जो लोकसभा से लेके और राज्यसभा चुनाव तक उम्मीदवारों के नामांकन फॉर्म तक नहीं भर पा रही और अब भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले। भारतीय जनता पार्टी में सभी निर्णय समय के साथ और योजना के साथ हो रहे हैं। तो कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए, नसीहत दी है भारतीय जनता पार्टी ने। और ऐसे में आज के सवाल क्या है वो सबसे पहले नजर डालते हैं उस पर। राज्यसभा चुनाव में जीत से बीजेपी गदगद, बिना लड़े हारकर कांग्रेस की पिटीभद्र। दिल्ली से कांग्रेस में किसके लिए खतरे की घंटी? टीम नितिन नवीन में एमपी से कितनी एंट्री? वहीं कांग्रेस बोली बीजेपी में वरिष्ठों पर लटकी तलवार, तो वहीं बीजेपी बोली कांग्रेस देखे अपना घर द्वार। और आखिर में यह भी मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की सांसद की 2028 चुनाव के लिए नई लिस्ट बन रही। आज इसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रवक्ता हैं दुर्गेश केसवानी जी। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं हमारे साथ राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस नेता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उज्जवल शुक्ला जी। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है सर आपका भी। दुर्गेश केसवानी जी, सबसे पहले आपके पास। कांग्रेस का आरोप है कि जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक गुटबाजी चरम पर है और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस को ऐसा आभास, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जिंदगी भर बस यही भूल करता आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता आया। कांग्रेस इसी मुगालते में लगी हुई है। आज उनके हाथ से जो प्रदेश अध्यक्ष उनके जीतू पटवारी जी हैं, उनके समय ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त हुआ लोकसभा में। उनके समय पे ही 5.5 लाख कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ने का काम किया। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पर की, आधी आबादी पर की। उन्हीं के समय पे वो राज्यसभा का एक वोट होते हुए नहीं निकाल पाए। तो ये सब फेलुअर जो है ना, वो उनका है। और उस फेलुअर को छुपाने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि हम आरोप लगा दें। आरोप लगा दीजिए। आज हम विश्व का सबसे बड़ा दल है। आप अगर देश की पुरानी पार्टी हो और आप कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो आप इस तरह के आरोप आलोचनाएं कर रहे हो, तो आपका तो भगवान ही मालिक है। आप पिछले 25 साल से विपक्ष में बैठे हो, आगे भी भगवान आपको उसको विपक्ष में बिठाए रखेगा। पर जिस तरह से आप ये सब चीजें कर रहे हो, जनता में आपकी पकड़ कम होती जा रही है। आपसे कार्यकर्ता नदारद होते जा रहे हैं और आप अपनी पार्टी को न देखते हुए आप भाजपा की तरफ ध्यान दे रहे हो। भाजपा क्या कर रही है? हम अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम 65,827 बूथों पर डिजिटल भी हैं, फिजिकल भी हैं और हमारे अभी प्रशिक्षण वर्ग चल रहे थे, अब मंडल की समीक्षा चल रही है। तो हम अपने संगठन में काम में व्यस्त हैं। इनको आरोप आलोचनाएं करके जो सुर्खियां मिल जाती हैं, उसके लिए काम करते हैं। आज तो कांग्रेस को आत्ममंथन, आत्मचिंतन के दौर से संभव जी गुजरना चाहिए था, पर ये आज भी आरोप और आलोचना लगा रहे हैं, तो इनका तो भगवान ही मालिक है। अब आपने भी बताया कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अंत जो कलह होती है, क्लेश होते हैं, वो हर घर में चलता है। लेकिन जो पार्टी में इस्तीफे हमने देखे और जो आरोप आप पे लग रहे हैं कि नाराजगी की वजह से कुछ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, तो ऐसे में ये चीज क्या मानी जाए? क्या ये इस्तीफे नाराजगी की वजह है, कुछ और अन्य वजह है? दुर्गेश जी, दुर्गेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे से बोला जी, आपसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं जी। जी, आपसे पूछ रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं कि कुछ नेताओं ने इस्तीफा दिया है, उसकी वजह क्या है? किस वजह से इस्तीफा दिया है नेताओं ने? भाजपा में कभी किसी नेता ने कभी इस्तीफे नहीं दिए हैं। ये तो सिर्फ कांग्रेस की जो
ये रूमर्स हैं, ये व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं इनके, हाँ। वो इस तरह की जरूर बातें फैलाते रहते हैं। हाँ। हमने अपने संगठन के साथ खड़े हैं। हाँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे यहाँ पे कभी कोई कार्यकर्ता किसी चीज की डिमांड नहीं करता है। ये हमारा संगठन तय करता है कि किस कार्यकर्ता को कब कैसी जवाबदारी देनी जी। चाहिए, और हमारा संगठन स्पष्ट रूप से दे रहा है, हमारा काम कर रहा है। यही कारण है हम 25 साल से सरकार में और जनता में बार बार सेवा का मौका दे रही है। हम जब जनहित पे खड़े होते हैं, जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में जब खड़े होने का काम करते हैं, तो जनता हमको आशीर्वाद देती है। सतत जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। आज हम जन कल्याण के काम कर रहे हैं, आप देखिए सतत काम करते आ रहे हैं। यही कारण है कि जनता बार बार हमको जिता रही है।